शिवशक्ति कैरियर अकेडमी बाराबंकी में आपका स्वागत है। और चलिए बात करते हैं एक और टॉपिक, छोटा सा है, बहुत ही छोटा है लेकिन महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो क्या टॉपिक है जो अब डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे जैसे कभी कभी आप देखते हैं कि क्वेश्चन आ जाता है कि उपसौर कब होता है, अपसौर कब होता है, या कभी कभी अपभू और उपभू से क्वेश्चन आ जाता है। उपसौर अपसौर में तो यहाँ तक डेट भी पूछ ली जाती है कि उपसौर की घटना कितनी तारीख को होती है या अपसौर की घटना कितनी तारीख को होती है। अपभू उपभू में सामान्यतः डेट नहीं पूछी जाती है, इसलिए उसकी बात नहीं, और उसका जिक्र भी शायद नहीं मिलता है। कई जगह मैंने उसको चेक भी किया, लेकिन अपभू और उपभू की कोई डेट नहीं मिलती ना। आज तक कोई क्वेश्चन अभी तक मिला है विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो अपसौर उपसौर का मतलब क्या है, लास्ट क्लास में हम लोग बात किए थे। लास्ट क्लास में बात किए थे कि पृथ्वी की जो घूर्णन गति है, परिक्रमण गति है, वहाँ से और एक डायग्राम भी डिस्कस किए थे। तो कुछ उसी से आज समझते हैं, उसी टॉपिक से रिलेटेड ये बात है। लास्ट टॉपिक में हमने कहा था कि इसको नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं उपसौर अपसौर की। उपसौर, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, पेरिहेलियन। ठीक है, उपसौर को क्या कहते हैं, पेरिहेलियन कहा जाता है। और अपसौर को इसको अपहीलियन कहा जाता है। इसको कहते हैं अपहीलियन। अब देखिए, सबसे पहले तो ये समझा जाए यहाँ पर कि ये उपसौर होता क्या है, अपसौर होता क्या है, और फिर उसके बाद इसमें डेट देखेंगे, तारीखें देखेंगे कि कितनी तारीख को उपसौर होता है और कितनी तारीख को अपसौर होता है। आपको मालूम है कि पृथ्वी का जो आकार है वो गोलाभ है। कैसा है, स्फेरॉइड है या गोलाभ है। और पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है वो वृत्ताकार पथ पे चक्कर नहीं लगाती है। वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाने का मतलब है एक वृत्त के समान, यानी कि गोलाई पे चक्कर लगाती हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अर्थ की जो ऑर्बिट है, यानी कि पृथ्वी का जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने की कक्षा है, ऑर्बिट है, वो सर्कल रूप में ना हो करके इलिप्टिकल है। ठीक है, कैसी है, इलिप्टिकल, यानी कि दीर्घ वृत्ताकार। ये क्वेश्चन भी आप देखे होंगे, कहीं कहीं आता है कि पृथ्वी की जो कक्षा है वो कैसी है, तो ऑप्शन में रहता है वृत्ताकार है, आयताकार है, दीर्घ वृत्ताकार है। तो आपका सही जवाब क्या होगा, दीर्घ वृत्ताकार है। दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है। तो देखते हैं दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर कैसे लगाती है। अभी एक डायग्राम डिस्कस किए थे, तो ये है कुछ पृथ्वी की ऑर्बिट। ठीक है, आप देख रहे हैं कि वृत्त जैसा नहीं है। वृत्त मतलब ऐसा कि सेंटर में जो चीज़ है उसकी सेंटर से दूरी इसकी परिधि तक क्या हो, सेम हो। तो ऐसा तो है नहीं। ये आप देख रहे हैं, ये कुछ इधर लंबाई में ज़्यादा है। जो पृथ्वी की कक्षा है, ये पृथ्वी है, यहाँ पर अर्थ, ये सन है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि ये हमेशा पृथ्वी जो है सूर्य से बराबर दूरी पर नहीं रहती है। अगर बराबर दूरी पर रहती, सूर्य से पृथ्वी की दूरी अगर हमेशा समान रहती, बराबर रहती, तो कहा जाता है कि वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है। लेकिन होता क्या है कि कुछ स्थितियाँ ऐसी देखी जाती हैं कि जब सूर्य से पृथ्वी अधिक दूरी पर होती है, और कुछ स्थितियाँ ऐसी देखी जाती हैं जब सूर्य से पृथ्वी कम दूरी पर होती है, यानी कि हमेशा एक समान दूरी पर नहीं रहती है। सामान्यतः अगर देखा जाए पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी कितनी है, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी की अगर बात करें तो औसत दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी लगभग कितनी, 15 करोड़ किलोमीटर। तो जब पृथ्वी सूर्य से अधिक दूरी पर होती है तो दूरी 15 करोड़ किलोमीटर से थोड़ा सा अधिक हो जाती है, और जब पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है तो ये 15 करोड़ किलोमीटर से कम हो जाती है, यानी 14 दशमलव समथिंग हो जाती है, और यहाँ 15 दशमलव समथिंग हो जाएगी। ठीक, तो आप ये देख सकते हैं कि पृथ्वी की जो कक्षा है या ऑर्बिट है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने की, क्योंकि सभी ग्रह अपनी अपनी ऑर्बिट पर चक्कर लगाते हैं, हर ग्रह की कक्षा फिक्स है। सोलर सिस्टम में जितने भी ग्रह हैं, हर ग्रह की अपनी एक ऑर्बिट है, क्योंकि एक ही ऑर्बिट पे अगर चक्कर लगाते तो टकराने की संभावना ज़्यादा रहती। अलग अलग ऑर्बिट में लगाते हैं, इसलिए टकराने की संभावना नहीं रहती है, और सबका अपना परिक्रमण काल भी अलग अलग है। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी अगर कहें तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। कभी ये अधिक होती है कुछ स्थितियों में, कुछ स्थितियों में 15 करोड़ किलोमीटर से कम होती है। तो इसी संबंध में यहाँ बात करने वाले हैं, उपसौर और अपसौर की बात करने वाले हैं। ठीक है, तब चलिए देखते हैं अपसौर क्या होता है, उपसौर क्या होता है, और ये कितनी तारीख को होता है। देखिए, उपसौर जिसको कहते हैं पेरिहेलियन। ठीक है, तो उप से याद रखिए कि ठीक ऊपर,
और जब ठीक ऊपर कोई चीज़ होती है तो क्या होती है, आपके करीब होती है, नज़दीक होती है। तो उपसौर, वैसे तो यहाँ पर भी हम लोग डायग्राम अपना अर्थ का बना सकते हैं, लेकिन ये डायग्राम आपका बहुत सुटेबल रहेगा इसको समझने के लिए। तो आप देख रहे हैं सूर्य है, ठीक ऊपर आपको पृथ्वी दिख रही है ना। तो उपसौर क्या होता है, जब क्या होगा उपसौर, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम होगी। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम होती है या पृथ्वी सूर्य से अधिक नज़दीक होती है तो उसको उपसौर कहा जाता है, पेरिहिलियन कहा जाता है। और जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसको अपसौर कहा जाता है। अप का मतलब है दूर, अप का मतलब किससे समझिए, दूर से। जैसे होता है अपकमिंग, मतलब आ रहे हैं, अभी आए नहीं, आ रहे हैं मतलब अभी दूर है। तो अप का मतलब दूर, तो सीधी सी बात याद रखिएगा कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी अधिक होती है या पृथ्वी सूर्य से अधिक दूरी पर होती है तो उसको अपसौर कहते हैं। और जब पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है तो उसको उपसौर कहा जाता है। ठीक, उपसौर क्या है, उप मतलब ठीक ऊपर, याद रखिए, उप मतलब ठीक ऊपर, वो ठीक ऊपर जो चीज़ है वो आपके ज़्यादा करीब है। तो उपसौर पृथ्वी सूर्य के बीच की न्यूनतम दूरी, अपसौर पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी। ठीक है, अब यहाँ पे तारीखें डाल लेते हैं। पूछा जाता है उपसौर कब होता है और अपसौर कब होता है। ठीक है, तो चलिए उपसौर की तारीख क्या होगी, अपसौर की तारीख क्या होगी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि उपसौर की घटना निम्नलिखित में से कितनी तारीख को होती है। एक ऑप्शन में आ जाता है 3 जनवरी, एक ऑप्शन में आ जाता है 4 जुलाई, और कहीं 5 जुलाई, 6 जुलाई, 7 जुलाई, इस तरीके से ऑप्शन में आ जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपसौर कब होता है और उपसौर कब होता है। ये भी डायग्राम बनाए थे सन का, और ये आपका अर्थ था, यहाँ पर भी अर्थ यानी पृथ्वी थी, और ये इसकी क्या थी, ऑर्बिट थी, जो कैसी थी, दीर्घवृत्ताकार कक्षा थी। कैसी कक्षा थी, दीर्घवृत्ताकार कक्षा। ठीक, तो देखते हैं उपसौर की तारीख और अपसौर की तारीख। ये यहाँ पे डायग्राम, साथ ही साथ अभी इसी के साथ में हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, जो अपभू होता है, उपभू होता है। तो अपभू उपभू की भी बात होगी, लेकिन अपभू उपभू जो होगा वो चंद्रमा और पृथ्वी के संबंध में होगा, लेकिन सौर। हाँ, एक बात और देख लीजिए, कभी आपको कन्फ्यूजन हो, जैसे कि अभी अपभू की बात करेंगे, अपभू लिखा हो, है ना, और उपभू लिखा हो, जैसे उपभू और अपभू। जैसे क्वेश्चन मान लीजिए आ जाए, एक ऑप्शन ये हो गया, दूसरा ऑप्शन ये हो गया, तीसरा ऑप्शन ये हो गया, और चौथा ऑप्शन डी ऑप्शन ये हो गया। क्वेश्चन मान लीजिए पूछ लिया जाए कि जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो वो क्या स्थिति होती है। ए ऑप्शन में उपभू दिया है, बी ऑप्शन में अपभू दिया है, फिर उपसौर दिया, अपसौर। तो देखिए जब सौर, सौर मतलब सूर्य होता है, ठीक, जब सूर्य की और पृथ्वी की बात होगी तो ये अपसौर उपसौर होगा, और जब चंद्रमा और पृथ्वी की बात होगी तो ये भू आ जाएगा। तो यहाँ कन्फ्यूजन नहीं रखिएगा। हो सकता है आपको लगे कि यार उप तो इसमें भी दिख रहा है, उप इसमें भी दिख रहा है, लेकिन सौर और भू में अंतर है। तो जब भू की बात करेगा तो वहाँ पे संबंध किससे होगा, पृथ्वी से होगा, और जब सौर की बात करेगा तो सूर्य। तो आप समझ लीजिएगा, जैसे पूछ लिया जाए कि उपसौर की घटना कब होती है, तो आप ऑप्शन में लिखा हो, दो तरीके से क्वेश्चन ऑप्शन में आ जाए कि पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर, या फिर न्यूनतम दूरी पर, या पृथ्वी और चंद्रमा अधिकतम दूरी पर, न्यूनतम दूरी पर। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखना है। तो चलिए इसमें तारीखें डिस्कस कर लेते हैं। अभी अपभू और उपभू की बात हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तब चलिए देखिए, तो ये उपसौर जो होता है, उपसौर की घटना कितनी तारीख को होती है और अपसौर की घटना कितनी तारीख को होती है। न्यूनतम दूरी अधिकतम दूरी का आप कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ चुके हैं, ठीक। तो चलिए बात करते हैं। ये होता है, जो अपसौर होता है वो आपको होगा 4 जुलाई, और उपसौर जो होगा वो 3 जनवरी को होता है। उपसौर कब होता है, 3 जनवरी को होता है, ठीक। उपसौर की घटना कब होती है, जब 3 जनवरी होती है, यानी कि पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर। अपसौर कब होता है, 4 जुलाई को होता है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख चुके। जल्दी से 2 मिनट और देख लेते हैं। यहाँ पर अपभू उपभू का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, वहाँ भी क्वेश्चन आ जाता है। उपभू
और अपभू। ठीक है, पेरिजी, एपोजी। उपभू को क्या कहते हैं? पेरिजी कहा जाता है। उपभू को क्या कहते हैं? पेरिजी। अपभू को क्या कहते हैं? एपोजी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उपभू अपभू याद रखिएगा, ये इंग्लिश टर्म ने बता दिया है, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश टर्म थोड़ा सा कम पूछा जाता है। पेरिहिलिन अपहिलिन में कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो देखिए भू आ गया, वहाँ पर सौर था, सौर था तो सूर्य का मामला था। भू आ गया तो भू मतलब पृथ्वी, यानी पृथ्वी का संबंध होगा। तो आप जानते हैं कि अब यहाँ पर बीच में क्या है? सेंटर में पृथ्वी है और चंद्रमा इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है ना। एक चंद्रमा की स्थिति यहाँ होगी और एक स्थिति यहाँ भी आएगी, फिर इधर भी आएगा, इधर भी आएगा। तो जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रही है, वैसे चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह है, एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। तो चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों ओर कैसे चक्कर लगा रहा है? दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है। तो चंद्रमा भी जो है वो कभी पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है और कभी पृथ्वी से न्यूनतम दूरी पर होता है। एक बात यहाँ पे और बता देते हैं आपको कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की औसत दूरी कितनी है? तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की औसत दूरी, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की औसत दूरी जो होती है वो होती है 3,84,400 किलोमीटर। 3,84,400 किलोमीटर। तो कभी चंद्रमा इतने से अधिक दूरी पर हो जाता है पृथ्वी से और कभी चंद्रमा इतनी दूरी से कम दूरी पर हो जाता है। ठीक, ये एवरेज डिस्टेंस है इसके बीच की, मून एंड अर्थ के बीच की। ठीक, औसत दूरी है। तो ठीक वैसे ही उप का मतलब ठीक ऊपर, यानी कि जब उपभू में क्या होगा? जब पृथ्वी चंद्रमा से या चंद्रमा पृथ्वी से न्यूनतम दूरी पर होता है तो उसको उपभू कहते हैं, और जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है तो उसको अपभू कहा जाता है, एपोजी कहा जाता है। ठीक, उप और अप का मतलब सेम है। वहाँ पर उप का मतलब था नज़दीक, अप का मतलब था दूर। यहाँ पर भी उप का मतलब है नज़दीक, अप का मतलब है दूर। लेकिन वहाँ सूर्य के संबंध में था, पृथ्वी और सूर्य का संबंध था, यहाँ पर चंद्रमा और पृथ्वी का संबंध है। तो पूछ लिया जाएगा कि जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है तो उस समय क्या होता है? उसको क्या कहते हैं? अपभू कहते हैं, उपभू। तो जब अधिकतम दूरी पर होगा तो उसको अप मतलब दूर, अपभू कहेंगे। न्यूनतम दूरी पर होगा तो उपभू कहेंगे। ठीक है, तो यही छोटा सा टॉपिक था जो फिनिश हो गया है, और अब आगे जो बात करेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। थैंक यू क्लास।